हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने क्लास 10 एक्सरसाइज 13 जो शुरू किया था क्या चैप्टर 13 में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 13.1 में था, लेकिन आयतन का तो सवाल नहीं था 13.1 में। तो आयतन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एक्सरसाइज 13.2 में दे रखा है। उसका भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था, ठीक है। और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। ये हम बेलन बना ले। ठीक, अब क्या कहला है, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है 220 सेंटीमीटर है, ठीक। और आधार व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और व्यास बराबर आप जानते हैं 2r होता है, ठीक है। तो r क्या हो जाएगा, इसका आधा मतलब 12 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कहला है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आलोपित है। अब क्या कह दिया क्वेश्चन में कि इस पे जो है मतलब जिस पर मतलब इस पर ये जो बेलन है, इस पर एक ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, इसको हटा देते हैं, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, ये एक फिर से बेलन है, ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई हो गया आपके 60 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की बात कर ले। फिर कहला है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या मतलब यहां से लेके यहां तक ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या कहला है, एक बेलन था जो पहले तो बड़ा वाला बेलन था, इसकी त्रिज्या भी ज्यादा थी, उस पे एक छोटा सा बेलन जो है उस पे आलोपित है, मतलब ये बड़े वाले बेलन पे छोटे वाले बेलन को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या कहला है, से लोहे का स्तंभ बनाया गया। अब ये दिख रहा है आपको, लोहा से बनाया गया या लोहा का स्तंभ बना दिया जोल जाल के, ठीक है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। अब क्या कहला है, इसमें बनाने में हमें कितना लोहा लगा होगा, तो लोहा का वेट कितना होगा, उस वेट को ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए भाई, इसको बनाना है, मतलब कि ये स्तंभ को बनाया है, तो बनाया है लोहा से, तो ये तो खोखला तो बनाया नहीं है, तो इसका आयतन जो होगा उतना इसको लोहा तो लगा होगा, लेकिन हम निकालेंगे वो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, क्योंकि हमारा सभी सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। तो ये बड़े वाले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं, बड़े वाले बेलन का आयतन। तो बड़े वाले बेलन का आयतन क्या होता है, अब बेलन है भाई, बेलन का आयतन तो सभी जानते हैं क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, पाई आल स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे आल का मान बड़ा है तो बड़ा वाला आल देते हैं, पाई बड़ा आल स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब ज्यादा बड़ा है तो बड़ा एच दे देते हैं, ठीक। छोटे वाले बेलन, अब यहाँ पे मान ही पुट कर देते, सबसे अच्छा पाई का मान पाई में लाने देते, आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर गुने एच का वैल्यू क्या है, बड़े वाले बेलन की बात कर ले तो 220 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारे बड़े वाले बेलन का आयतन, ठीक है। अभी हमने इसे गुना करके नहीं लिखा, आगे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा छोटे वाले जो बेलन है,
ये हुआ बड़े वाले बेलन बनाने में हमें इतना लोहा लगेगा, ठीक है। अब छोटे वाले बेलन बनाने में कितना लोहा लगेगा वो भी देख लेते हैं। तो छोटे वाले बेलन का आयतन, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो पाई का पाई रहने देते हैं, आर इसका कितना दिया हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर गुने एच कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये क्या हो गए हमारे, जो दूसरा मतलब जो पहले वाले पे आरोपित था बेलन उसका आयतन, मतलब उसको बनाने में हमें इतना अभी तो आयतन हम चल रहे हैं तो लोहा का तो हम द्रव्यमान बोल नहीं सकते, इतना आयतन है जो लगेगा। मतलब मान लेते हैं क्या उसमें अभी हवा भला हुआ है तो हवा का आयतन इतना होगा, उस हवा को हम द्रव्यमान में परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन हमारा है वास्तविक में लोहा से बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे तभी तो जाके ये हमारा लौह स्तंभ बनेगा, ठीक है। तो हम लिख दे अब लौह स्तंभ का आयतन इक्वल टू, तो लौह स्तंभ का आयतन, इसका आयतन जो कि यहाँ पे है पाई बालय गुना बालय, इसको गुना करके लिख देते, बालय बालय 144 होता है गुना 220, इसको पूरा गुना कर लेते, ठीक है। तो 144 को 22 से गुना कर लेते, फिर 10 से कर देंगे, तो 22 चौक 88 का 8 बाकी बचा 8, 22 चौक 88 8 8 8 16 96 6 बाकी बचा 9, 22 से कम 22 9 9 2 11 31। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो आएगा 3168 और फिर 10 से गुना तो 1 जीरो बैठा देते। तो पाई को तो गुना नहीं किए थे, हमने इस तीनों का किया, तो पाई इंटू 31,680 मतलब 31,680 सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। प्लस अब देखिए फिर पाई का तो मान एक ही होता है, अब क्या इसको कर लेते हैं 64 गुने 60, 6 चौक 24 को 4 बाकी बचा 2, 6 6 36 37 38 मतलब पाई इंटू 3,840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इक्वल टू पाई को कॉमन लेते हैं, ये कितना हो गया 31680 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये कितना है 3840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इक्वल टू पाई, अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो 0 8 4 12 2 बाकी बचा 1, 8 6 14 1 15 5 बाकी बचा 1, फिर 3 1 4 1 5, ये हो गया 3। अगर नहीं होता आपको ऐसे जोड़ने में तो आप साइड में लफ कर सकते, 31680 जोड़ना था 3840, 0 8 4 12 2 बाकी बचा 1, 8 6 14 1 15 5 बाकी बचा 1, 3 1 4 1 5, ये हो गया 3। आप लफ में भी कर सकते या इस प्रकार से भी जोड़ सकते, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये इक्वल टू अगर हम कहें पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, लेकिन हमें यहाँ पे कह रहा है कि पाई का मान आप 3.1 लेके चलो, तो हम 22/7 ना लेके हम चलेंगे 3.14 गुने, ये कितना गुना करना है हमें 35520 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला ये जो लौह स्तंभ हमारा टोटल जो लोहे का बना हुआ है उसका आयतन। अब यहाँ पे देखिए हमारा आयतन निकल गया। अब हम इस पिक्चर को भी हटा देते क्योंकि आप पिक्चर देखे तो आपने सभी डाटा ले ही लिया। चलिए अब देखिए 3.14 इंटू 35520 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकला हमारा लौह स्तंभ का आयतन। अब हम इसे गुना करके भी लिख लेते कि, तो देखिए इसको हम गुना करते तो कितना आएगा
3552 जीरो को लास्ट में गुना कर लेंगे या दशमलव के साथ हम जीरो को हटा देते, दशमलव यहाँ कर देते, ठीक है। तो ये हो गया 31.4 गुना करते 4 दूनी 8, 5 चौक 20 को जीरो बाकी बचा 2, 5 चौक 20 2 22 को 2 बाकी बचा 2, 4 3 12 2 14, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 5 3 15 5 बाकी बचा 1, 5 3 15 16 6 बाकी बचा 1, 3 3 9 1 10, ये 8 2 5 2 7 6 3 1 3 बाकी बचा 1, 5 5 10 4 14 1 15 5 बाकी बचा 1, 6 3 9 1 10 1 11 1 बाकी बचा 1, फिर ये हो गया 1 1। तो जब आप गुना करेंगे तो आपको आएगा 115328। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देते, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या निकला, आयतन। और आपको दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। तो हम लिखे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक। इसीलिए हमारा कितना आयतन निकला है 1153 111 है 11153.2.8 लोहे का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 गुना 11532.8 इतना ग्राम। अब इसको फिर से गुना करना पड़ेगा भाई। तो चलिए गुना, यहाँ पे देखिए 8 से हम इसको गुना करते हैं तो 8 8 64 के 4 बाकी बचा 6, 8 2 16 6 22 के 2 बाकी बचा 2, 8 24 2 26 के 6 बाकी बचा 2, 8 5 40 2 42 के 2 बाकी बचा 4, 8 एकम 8 4 बलक 2 बाकी बचा 1, 8 एकम 8 1 9, फिर 8 एकम 8। तो एक अंक के बाद पॉइंट है, इतना ग्राम आपका निकला। अब हम इसे क्या करते हैं किलोग्राम में बदल लेते हैं। तो 1000 से इसमें अगर हम भाग दे दे 89226062.4 में जब हम 1000 से भाग दे देंगे ये हमारा किलोग्राम में हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं दशमलव में ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, अब बटा में 1 पर 3 जीरो है, मतलब कि 3 अंक के बाद हम दशमलव लेफ्ट साइड खींच लेते हैं, मतलब 89226024 यहाँ पे तो है ही, इसको उठा के 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे दे देते हैं इतना केजी। मतलब कि हमारा जो लौह स्तंभ बनाया था बेलन को बेलन से जोड़ के, उस लौह स्तंभ का द्रव्यमान हमारा जो कुल निकला वो निकला है 892.2624। तो आप कह सकते हैं 892 केजी लगभग में, ठीक है। इसको हम लगभग में अगर लिखे तो 892.26 को लगभग में लिख देते हैं 892 केजी। तो आपका आंसर कितना निकला 892.26 केजी। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। कुछ नहीं था, सो सिंपल था। क्या करना था, हमें पिक्चर को ड्रॉ करना था। हम पहले ही भी बोलते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो लेकिन अगर हम उसका पिक्चर ड्रॉ कर ले वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ आसान, धीरे धीरे पढ़िए और पिक्चर ड्रॉ करते जाइए, फिर हम उस पिक्चर से क्या करते हैं उसका आंसर निकाल लेते हैं। क्योंकि सभी खेल जो होता है द्रव्यमान वाले क्वेश्चन, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हो या आयतन वाले क्वेश्चन हो, इस दोनों में हमें पिक्चर की बहुत जरूरत होती है। पिक्चर ड्रॉ करना आना ही चाहिए और वो आएगा कैसे, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो खत्म होता है। तो आज इसी के साथ मैं आज इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगली क्लास में इससे आगे बताऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।